औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 49 के साथ मैं मोहम्मद राशिद हाजिर हूँ। हमारे पास बेटा जो एक्सरसाइज चल रही थी वो 3.6 ख़त्म हो गई थी, तो इस लेक्चर में हमने 3.7 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो ये एक्सरसाइज जो है वो स्टेटमेंटल फॉर्म में है, तो आप इसकी स्टेटमेंट को गौर से बुक उठा के पहले समझेंगे, फिर इसको हम करेंगे। ये 3.2 और 3.5 वाली एक्सरसाइज की तरह से ही होगी, जो कि हमारे पास क्वेश्चन थे डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन में हमारे पास, जिसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, उस मेथड से करेंगे। मगर ये क्वेश्चन है सिर्फ स्टेटमेंट में। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हमारे पास एक्सरसाइज है 3.7। तो उसका हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। उसकी स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ और साथ में समझाता जाऊँगा, उसको अच्छे से आपने सुन लेना है। द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब। अब उसका एक क्यूब है, क्यूब कहते हैं जिसकी 3 शक्लें होती हैं, उसको कहते हैं क्यूबिक। उसका एरिया ए से डिनोट किया गया। वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर, वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली किसके, स्क्वायर के। ऑफ द लेंथ, लेंथ को उसने डिनोट किया एल से। ऑफ एज, इसका मतलब है ए जो है वो डायरेक्टली है एल स्क्वायर के, क्योंकि स्क्वायर का मतलब पावर 2 लेना है और उसने आगे वैल्यू दी है। तो इसको मैं डायरेक्टली आपको कन्वर्ट करके मैथमेटिकल फॉर्म में बताऊंगा कि इसमें वो कह रहा है कि ए जो है उसका एरिया जो है क्यूब का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली का साइन, और लेंथ के स्क्वायर के, ये आ गया लेंथ और उसका स्क्वायर आ गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू के एल स्क्वायर। इसको हम नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, जो कि आगे इस्तेमाल होगी। अब आगे आपको वो वैल्यू दे रहा है, ए की जगह पर हमें वैल्यू दे रहा है 27 स्क्वायर यूनिट, और उसके साथ वो हमें लेंथ की वैल्यू दे रहा है, वो हमारे पास 3 यूनिट्स। तो अब इनको वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ए की जगह पर आ जाएगा 27, के वैसे का वैसे, एल की जगह पर आ जाएगा 3 और उसका स्क्वायर भी लेना है। 27, 3 का स्क्वायर 9, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास के। तो 9 वाला इस पर जाएगा 3 टाइम, तो यहाँ से हमारे पास के का आंसर आ गया 3। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात। आगे फिर वैल्यू बताएगा। फिर वो कहता है फाइंड पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में वो कहता है कि ए आपने फाइंड करना है, जबकि वो हमें लेंथ जो है वो 4 यूनिट्स दे रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1 लें, ए इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, ए इज़ इक्वल टू के एल स्क्वायर। तो ए तो हमने फाइंड करना है, के की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है, वो आई है 3, और लेंथ उसने पुट किया 4 और 4 का स्क्वायर लेंगे, तो ये 3 और 4 का स्क्वायर 16। तो हमारे पास एरिया जो है 316 था, ये आ जाएगा हमारे पास 48, और ये आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया जो है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में, उसका एसआई यूनिट है, उसी में ही आपने लिखना है। तो बेहतर है नहीं लिखना तो ना लिखें, मगर गलत लाजमी जो है वो ना लिखें। आप सही हमेशा लिखना है तो ठीक है, वरना गलत ना लिखें। पार्ट नंबर 2 में फिर वो पूछ रहा है सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। फिर वो हमसे लेंथ पूछ रहा है, जबकि एरिया वो हमें दे रहा है और वो है 12 स्क्वायर यूनिट। इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा कंसीडर करेंगे, ए इज़ इक्वल टू के एल स्क्वायर। तो एरिया है 12, के की वैल्यू हमने फाइंड किया है 3, और लेंथ हमने फाइंड करनी है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये आ जाएगा 4 इज़ इक्वल टू लेंथ। दोनों तरफ स्क्वायर लें, स्क्वायर रूट लेंगे, तो एल इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास +-2। अब क्योंकि स्क्वायर जब एक साइड से ख़त्म होता है दूसरी साइड पे प्लस माइनस आता है। अब लेंथ और एरिया तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकते, डिस्टेंस भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये 3-4 क्वांटिटी हैं, अगर उनके साथ नेगेटिव आ भी जाए तो वो नेगेटिव लिखते नहीं हैं, इग्नोर कर देते हैं। बाकी के साथ हम लिख सकते हैं। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, वो पॉजिटिव होती है, इसलिए लेंथ को हम नेगेटिव को स्किप कर देंगे, पॉजिटिव हम कंसीडर कर देंगे। और लेंथ का यूनिट ऊपर भी यूनिट्स था, यहाँ पर भी हमने यूनिट्स दे दिए। ये हमारे पास आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात। अब इसी तरह हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2, उसकी तरफ हम मूव करते हैं। तो हमारे पास बेटा जो है क्वेश्चन नंबर 2, वो भी स्टेटमेंटल फॉर्म है, तो गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं द सरफेस एरिया एस ऑफ द स्फीयर वेरीज डायरेक्टली। सरफेस एरिया को उसने एस कह दिया और वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस, रेडियस के स्क्वायर के बराबर। इक्वेशन बना ले, एस इज़ इक्वल टू के आर स्क्वायर। इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि ये बाद में इस्तेमाल होगी।
फिर वो हमें दे रहा है एस की वैल्यू है 16 पाई, जबकि हमारे पास आर की जो वैल्यू है वो सिर्फ 2 है। तो पहले तो पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 16 पाई के वैसे के वैसे आर की जगह पर 2 और उसका स्क्वायर। 16 पाई 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ से हमारे पास के का आंसर आ जाएगा 4 पाई। अब ये के का आंसर हम आगे इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे पास 4 पाई आया है। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात। अब वो पूछना क्या चाह रहा है, तो पूछना ये चाह रहा है, वो कहते हैं कि अगर आप आर फाइंड करें, एस की वैल्यू वो दे रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर वेयर एज एस इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 36 पाई। तो दोबारा ओरिजिनल रिलेशन लिखें, एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के आर स्क्वायर, एस की जगह पर 36 पाई, के की जगह पर आ जाएगा 4 पाई और आर तो हमने फाइंड करना है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 36 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है 4 पाई तो क्या हो जाएगा डिवाइड। पाई से पाई कैंसिल 4 वर 9 टाइम, तो ये रेडियस आ जाएगा 9, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा ±3। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी बेटा ±3। अब इसमें हमारे पास रेडियस भी कभी नेगेटिव नहीं होते, इसलिए उसको हम जो है इग्नोर कर देंगे। वैसे उसकी वैल्यू जो होती है आती दोनों में है, मगर रेडियस उसका कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए उसका रेडियस जो है आप सिर्फ पॉजिटिव भी कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी मैं आपको इक्वेशन बना लेता हूँ, जबकि करना आपने खुद है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, द हुक्स लॉ ऑफ द फोर्स एफ, फोर्स को एफ का है, अप्लाई टू स्ट्रेच स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली, ये डायरेक्टली का साइन, एज द अमाउंट ऑफ लॉन्गिएशन एस, एस के इक्वल है। तो यह आ जाएगा एफ इज इक्वल टू के एस, इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का और आगे वो आपको वैल्यू देगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। ये था हमारे पास हुक्स लॉ जो कि फिजिक्स में भी इस्तेमाल होते हैं। अब इस क्वेश्चन को आगे कंसीडर आपने करना है, प्रोसीड करना है लाजमी। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।